एक और बड़ी खबर आ रही है। सावन के महीने में जहां कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक मारपीट की घटनाएं सामने आई है। यहां मामूली विवाद में राहगीरों के साथ मारपीट की गई और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। अब ऐसा ही एक मामला जो आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड के रुड़की का है। पहले जरा सुनिए, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों ने एक बाइक सवार पर कांवड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाया और हंगामा खड़ा कर दिया। कांवड़िये ने बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाठी डंडों से उसे पीटा। तमाम जो कांवड़िये हैं, आप देख सकते हैं कैसे उसे एक शख्स को पूरी तरह से घेर कर खड़े हो गए हैं। पुलिस भी वहीं मौजूद है और उनके सामने ही ये सब हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मामला बताया जा रहा है हरिद्वार रुड़की हाईवे का। पास में ही सिविल लाइन कोतवाली भी है, जहां कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। शख्स की बाइक तोड़ दी गई। काफी देर तक हो हल्ला मचता रहा और तब जाकर पुलिस ने किसी तरह इस मामले को शांत कराया। अशोक जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। अशोक, इस तरह की वीडियोस लगातार वायरल हो रही है और कांवड़ियों के साथ मारपीट और उसके बाद जो हंगामा उत्पात की जो खबरें आ रही हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि कल जहां इन्हीं कांवड़ियों पर हर की पैड़ी पर पुष्प वर्षा की जा रही थी और दूसरी तरफ क्यों इस तरह के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। अशोक, देखिए, दरअसल कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा मानी जाती है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको बीजेपी लगातार ये कहती है कि ये हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है और इस पर लगातार तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन जहां तक इस घटना का प्रश्न है जो हरिद्वार की बताई जा रही है, दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में जो अभी तक प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि कांवड़िये अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान जा रहे थे, तभी सामने से एक युवक जो बाइक से आ रहा था उसने कांवड़ पर टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कांवड़िये काफी आक्रोशित हो गए और वहां पर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि शुरुआती दौर में अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी खड़े थे। अगर वो शुरुआती दौर से ही इसमें हस्तक्षेप करते तो शायद ये मारपीट की घटना इतनी बड़ी ना हो पाती, जिसपे कांवड़िया आक्रोशित हो गए और व्यक्ति की पिटाई हो गई। तो अभी जो जानकारी मिली है वो यही बताया जा रहा है कि कांवड़िये अपनी कांवड़ को लेकर जा रहे थे, लेकिन सामने से युवक बाइक से आ रहा था, उसने कांवड़ पर टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कांवड़िया आक्रोशित हो गए और मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। अब जो प्रश्न आपने उठाया कि आखिरकार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती है, ये घटनाएं क्यों हो जाती हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस कांवड़ रूट की बात कही जाती है, जिस पर अभी बीते दिनों बहुत बड़ी सियासी बहस भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखी कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम एक अलग कांवड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बना देंगे, और बीजेपी ने कहा कि उनकी सरकार में कांवड़ियों पर लाठियां बरसाई जाती थी। तो ये एक राजनीतिक विषय है, लेकिन ये जरूर है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से रूट बनाने की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि अगर कांवड़ यात्रा का रूट डिसाइड होता है तो उस बीच में गाड़ी कहां से आ जाती है, आखिरकार अचानक से वो गाड़ियां कहां से आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कांवड़ का रूट है उसको सेफ करने की जरूरत है, ताकि वहां पर कोई गाड़ी ना आ पाए और इस तरह की घटनाएं ना हो पाए। क्योंकि जैसे ही इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो दोनों पक्ष अपने अपने तरह के आरोप लगाते हैं। कोई कहता है कि हमारी कांवड़ को टक्कर मारी गई इसलिए हमें गुस्सा आ गया, दूसरा पक्ष कहता है कि हम बाइक से जा रहे थे, हमें कांवड़ियों ने पीटा। तो ये बेसिकली एक सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि जो कांवड़ का रूट डिसाइड किया जाता है उस पर अभी इतना और ध्यान देने की जरूरत है कि उस रूट पर कोई गाड़ी कोई वाहन ना आ पाए, जिससे कांवड़ियों की जो यात्रा है वो भी पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे और जो लोग आने वाले लोग हैं वो भी अपने दूसरे रास्ते से जाते रहे, ताकि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने ना आए। बिल्कुल, बहुत से एहतियाती ऐसे कदम हैं जो उठाने होंगे अगर इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आजकल सुर्खियां बने हुए हैं, उनसे बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए।